मैं तुम्हें एक लंबी डरावनी कहानी सुनाता हूं। भूतिया हवेली की कहानी। बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई हंस रहा हो, और कभी कभी तो पायल की छन छन सुनाई देती थी। गांव वाले उस हवेली के पास तक नहीं जाते थे। जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन कॉलेज के चार दोस्त, अजय, रीना, विक्रम और सुनील, उस रहस्य को जानने की जिद पर हवेली की ओर चल पड़े। पहली रात जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सब कुछ जालों और धूल से भरा हुआ था। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रीना घबराकर बोली, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय बोला, अब आए हैं तो रहस्य जानकर ही जाएंगे। दूसरा कमरा। वे सब एक कमरे में पहुंचे। कमरे में एक टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही सुनील ने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक सफेद कपड़ों में औरत दिखाई दी। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सुनील चीख पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली का राज। अचानक हवेली के बीचों बीच एक दरवाजा खुला और वहां से काले धुएं जैसा साया निकला। उस साये ने बोलना शुरू किया, यह हवेली मेरी है। 100 साल पहले यहां सबने मुझे धोखा दिया था। अब जो भी यहां आता है वो मेरी कैद से बच नहीं सकता। धीरे धीरे हर दोस्त की सांसें भारी होने लगीं। रीना ने कांपते हुए जमीन पर पड़े एक पुराने ताबीज को उठा लिया। ताबीज से तेज रोशनी निकली और वो साया पीछे हट गया। अंत सुबह होने तक सब किसी तरह हवेली से बाहर निकल आए। लेकिन जाते जाते उन्होंने सुना, हवेली के अंदर से वही औरत की आवाज आई, तुम बच तो गए हो, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। आज भी लोग कहते हैं उस हवेली के दरवाजे के पीछे कोई इंतजार कर रहा है, जो किसी नए शिकार की तलाश में है।